आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केरल में होने वाले चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं, खासकर चुनाव की तारीख और नतीजों के बीच लंबे अंतर को लेकर। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जानकारी के अनुसार केरल में वोटिंग 9 अप्रैल को होगी, लेकिन चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीने का ये अंतर थोड़ा असामान्य लगता है और इससे चुनाव की प्लानिंग को लेकर सवाल उठते हैं। सांसद ने कहा कि चुनाव किसी भी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसलिए ये जरूरी है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से हो। उन्होंने कहा कि अगर वोटिंग के बाद नतीजों में इतना लंबा अंतर रहेगा तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने बिहार में हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनके अनुसार एनडीए इस चुनाव में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। संजय कुमार झा ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एनडीए गठबंधन राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को विधायकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है और चुनाव परिणाम भी इसी दिशा में जाने की संभावना है। जेडीयू सांसद ने कहा कि राज्यसभा चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसमें विधायकों की भूमिका बेहद अहम होती है। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी विधायक और सहयोगी दल एकजुट होकर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। संजय कुमार झा के अनुसार गठबंधन पूरी रणनीति और समन्वय के साथ चुनाव लड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बिहार में हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है और इसमें सत्ता पक्ष अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि संख्या के आधार पर विपक्ष मजबूत स्थिति में है। उनके अनुसार विपक्ष के पास लगभग 41 विधायकों का समर्थन है, जबकि एनडीए के पास संख्या कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद सत्ता पक्ष मनी पावर और सिस्टम का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि विपक्षी दलों को लालच देने और आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव का परिणाम प्रभावित किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की राजनीति उचित नहीं है। शक्ति सिंह यादव ने ये भी कहा कि बिहार में कई सेक्युलर पार्टियां एक साथ आकर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने भी बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस सीट पर चुनाव हो रहा है वह कांग्रेस की सीट है और पार्टी उसे बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिषेक रंजन ने कहा कि इस सीट को जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर विपक्षी दल एकजुट रहते हैं और सभी विधायक सदन में मौजूद रहते हैं तो कांग्रेस इस सीट को सुरक्षित रख सकती है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में विधायकों के वोट का महत्व बहुत ज्यादा होता है और हर विधायक को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि विपक्ष के सभी विधायक अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए मतदान करेंगे। उनके अनुसार ये चुनाव केवल एक सीट का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का भी सवाल है। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस अपनी सीट को बचाने में सफल होगी। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि एनडीए के सभी 5 उम्मीदवार निर्णायक बहुमत से जीत हासिल करेंगे। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह संगठित और एकजुट है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी विधायक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में मतदान करेंगे और इससे एनडीए को मजबूत जीत मिलेगी। मंत्री ने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और हर दल को अपनी रणनीति के अनुसार चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि एनडीए को बहुमत का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार विकास के मुद्दों पर काम कर रही है और जनता का विश्वास भी गठबंधन के साथ है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराए जाते हैं और इसके लिए चुनाव आयोग लगातार आवश्यक बदलाव और सुधार करता रहता है। दिनेश शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसका काम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है।
उन्होंने कहा कि समय समय पर चुनाव आयोग नियमों में बदलाव करता है ताकि चुनाव प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित हो सके। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और सभी प्रक्रियाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही पूरी की जाएंगी। बीजेपी सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और इसमें सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना चाहिए। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव से जुड़े फैसले लेने का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास होता है। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अगर कुछ राजनीतिक नेता चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हैं तो वो अक्सर अपने राजनीतिक हितों के लिए ऐसा करते हैं। उनके अनुसार इस तरह के बयान देने से उन्हें कोई वास्तविक राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो तारीखें और कार्यक्रम घोषित करता है उसी के अनुसार चुनाव कराए जाते हैं। इसमें किसी तरह का बदलाव संभव नहीं होता। बीजेपी सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में सभी दलों को चुनाव आयोग के फैसलों का सम्मान करना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरा होने देना चाहिए। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति अपनी हमदर्दी केवल चुनाव के दौरान ही नहीं जताई थी बल्कि उस समय से जताई थी जब उन्होंने महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को छोड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि उसी दिन से ये साफ हो गया था कि जेडीयू का भविष्य राजनीतिक रूप से कमजोर होता जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़ा तभी ये स्पष्ट हो गया था कि उनकी पार्टी का जनाधार कमजोर होने वाला है। उनके अनुसार बिहार की जनता अब ये समझ चुकी है कि राजनीतिक फैसलों का असर दलों के भविष्य पर पड़ता है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का मुख्य काम लोकतंत्र की रक्षा करना है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उसकी भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजीव कुमार राय ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ फैसलों के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती दिखाई दे रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लगभग 50 लाख मतदाताओं का पूरा हिसाब अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के लिए सीमित समय बचा है और इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं से जुड़े मुद्दों को हल करना आसान नहीं होगा। सपा सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग के पास 20 से 21 दिनों का समय है और इसमें सैकड़ों ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर और चुनाव अधिकारी काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। उनके अनुसार राज्य में आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है और प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होती दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और कई मामलों में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होती है, लेकिन मौजूदा हालात में ये जिम्मेदारी ठीक से निभाई नहीं जा रही है। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को सुरक्षित और स्थिर माहौल की जरूरत है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।